है, जीवन में मुझे कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं मिला जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी बना सकता। लेकिन अगली जो गहरी बात ऋषि ने कहा, आर्यों में सब में तुम में देख रहा हूं। कहने लगे ऋषि एक बात कहा करते थे स्वामी जी कि मैंने जो आर्य समाज बनाया है, आर्य समाज ही मेरे मानस पुत्र और पुत्रियां हैं, इन्हीं से मेरे ऊपर बहुत बड़ा इनका काम है मेरे ऊपर। आर्यों में आपसे कहना चाहता हूं कि ऋषि ने जो आपके लिए काम छोड़ा है वो आपको आगे लेकर के चलना है। आज ऋषि पुकार पुकार करके कह रहे हैं 149 वर्ष पूर्व इसी काशी की धरती पर आदरणीय भाई प्रमोद जी कहीं आए हुए हैं। भाई सत्येंद्र जी बैठे हमारे बड़े पुराने मित्रों में थे और भाई प्रमोद जी तो हमारे बड़े सहयोगी लोगों में रहे। आप कल्पना करिए कि उस समय काशी की धरती पर और उस समय लिखने वाले एक नौजवान ने, मुझे जो टॉपिक दिया गया उसी के ऊपर आ रहा हूं, उस समय समाचार पत्रों ने लिखा नहीं था, लेकिन रुहेलखंड जैसे समाचार पत्रों ने लिखा था कि जिस समय काशी का शास्त्रार्थ 149 वर्ष पूर्व पहले हुआ था, उस काशी शास्त्रार्थ में जहां 50 से 60 हजार लोगों की भीड़ का जन समुद्र उमड़ रहा था और जिसमें 300 दिग्गज संस्कृत के विद्वान थे, जिसमें 40 अत्यंत मेधा संपन्न विद्वान थे और जिसमें बाल शास्त्री स्वामी विशुद्धानंद जैसे लोग थे और पवित्र आत्माओं, कल्पना करो पहला सवाल जब ऋषि ने दागा था और जब पहली बार पूछा ऋषि दयानंद ने कि आखिर बाल शास्त्री ये बताओ कि धर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म किसको कहते हैं। कहने लगे, बाल शास्त्री चुप हो गए और कहने लगे कि धर्म की परिभाषा तो आप ही महाराज बता दीजिए। कहने लगे अच्छा, जब ऋषि ने कहा धृति क्षमा दमो आस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, तो बाल शास्त्री कहने लगे इसको तो हम बहुत पहले जानते थे। तब स्वामी जी ने फिर प्रत्युत्तर किया, कहने लगे आखिर ये बताओ कि तुम धर्म का लक्षण तो नहीं सुना सके हो, लेकिन अब तुम अधर्म का लक्षण ही सुना दो। तब वहां भी चुप हो गए और सत्यव्रती शाम श्रमी जो थे, केवल 23 साल के नौजवान जिसको पौराणिक अपना लेखक बना करके आए थे, महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन पर उनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और आगे चल करके वो लिखते हैं कि काशी के लोग कितनी अपनी बड़ाई मारते रहे, लेकिन ऋषि दयानंद के प्रश्नों का कोई उत्तर उस दिन दे नहीं सका था और काशी विजय करके चले गए थे। उसी पर आप कहिए, एक बहुत बड़े साहित्यकार ने लिखा है कि आज कोई माने न माने, काशी में कोई जीता कौन हारा, सवाल इस बात का नहीं होता है। और इसी को अभी राजनाथ समय कुछ समय पहले काशी की धरती पर डॉक्टर अशोक ने एक समाचार पत्र में छापा कि कौन कहता है कि काशी को दयानंद विजय कर गए। और उस जब काशी का दयानंद कैसे विजय कर गए, जिसका डॉक्टर सूर्या देवी ने जिसका उत्तर दिया था, और जब उसका उत्तर दिया था तो सूर्या देवी ने कहा था काशी में ना दयानंद कभी हारे हैं, ना दयानंद कभी हारेंगे। यदि आपको आवश्यकता तो आकर के आज भी मैदान संभाल लो, आज भी हमसे आपके बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। तो काशी की वो पवित्र धरती है और जिस पर लोग संदेश देते रहे। तो उसी सभा में उस समय के राजनाथ जी सूर बहुत बड़े पत्रकार आए थे। उन्होंने कहा मिस्टर अशोक, तुम कोई मानो न मानो, हार और जीत का सवाल नहीं होता है। काशी में कौन हारा कौन जीता प्रश्न इस बात का नहीं है, लेकिन दुनिया जिसे अपना भगवान कहती है, महात्मा गौतम बुद्ध को भी काशी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं पड़ी थी, वो भी सारनाथ से वापस होकर के लौट गए। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि दुनिया में 33-32 करोड़ की जनसंख्या में एक ही नरपुंगो पैदा हुआ था, एक ही शेर पुरुष पैदा हुआ था जो आकर के काशी की नाभि पर प्रहार कर गया, और उस महापुरुष का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती था, जिसने अमरता का पाठ पढ़ाया।